हमारे इस न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दुनिया भर की तमाम खबरें। सुब्रमण्यम स्वामी जी का 5 को एक कॉल और हिंदू विरोधी गोटमैन एयर होने से पहले ही हटा दिया गया। चीन ने हमें पागल बनाया और डेटा को शेयर नहीं किया। ट्रंप का डंडा पड़ने के बाद WHO के सुर बदले। जब अमेरिका भारत चीन विवाद पर खुलकर चीन के खिलाफ बोल रहा है तो भारत के रक्षा मंत्री इतने शांत क्यों हैं? चलिए लगी है। जब अमेरिका भारत चीन विवाद पर खुलकर चीन के खिलाफ बोल रहा है तो भारत के रक्षा मंत्री इतने शांत क्यों हैं? जब से भारत और चीन के बीच लद्दाख में बॉर्डर को लेकर चीन के साथ झड़प हुई है और दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी है, तब से अमेरिका कई बार इस मामले पर चीन के खिलाफ बयान दे चुका है। ऐसा लग रहा है कि भारत चीन सीमा विवाद में स्पष्ट रूप से अमेरिका भारत का साथ देगा, परंतु एक बात और ध्यान देने वाली है और वह है कि भारत के रक्षा मंत्री की इस पर चुप्पी। जब अमेरिका इतना प्रखर होकर भारत का साथ देने के लिए आतुर दिखाई दे रहा है तो रक्षा मंत्री इतने चुप क्यों हैं? दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भारत चीन सीमा पर बढ़ते तनाव पर चिंता जाहिर करते हुए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्पष्ट आलोचना करते हुए एक इंटरव्यू में कहा है कि आज भी हम देख रहे हैं कि चीन भारत के उत्तरी हिस्से में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यानी LAC पर सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। वह विस्तार करना चाहता है। CCP की साम्राज्यवादी नीति की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि दबदबा कायम करने वाली सरकारें ही ऐसा करती है। चीन ने कई ऐसे काम किए हैं जो बताते हैं कि वह अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। वहीं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने पुराने स्वरूप में ही बयान देते हुए कहा है कि चीन ने खुद कहा है कि वे सीमा विवाद बातचीत और कूटनीतिक तरीके से हल करना चाहता है। उन्होंने आगे कहा, भारत की कोशिश है कि तनाव न बढ़े, इसके लिए सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कितना प्रखर दिखाई दे रहा है। यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने भारत के पक्ष में खुलकर बयान दिया है और इस विवाद में इंटरेस्ट दिखा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री के बयान से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत चीन में जारी तनाव को सुलझाने का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि दोनों देशों ने उससे इनकार कर दिया था, लेकिन इससे अमेरिका का इस मामले पर नजर रखना दिखाता है कि वह एशिया क्षेत्र में हुए किसी भी विवाद पर नजर बनाए हुए है और उसे चीन को किसी भी तरह रोकना है। चीन के कारण खतरे को देखते हुए अमेरिका भारत सहित कई देशों के साथ साझेदारी करने की भी सोच रहा है। वहीं भारत के रक्षा मंत्री ने अभी तक डिफेंसिव अप्रोच अपनाया हुआ है। इससे भारत को ही नुकसान हो सकता है। आज के युग में इंफॉर्मेशन वार अधिक होता है, जहां पर दुश्मन से युद्ध के बिना ही युद्ध जीता जाता है। ऐसे युद्ध को जीतने के लिए आवश्यक है कि एक आक्रामक नीति अपनाई जाए और थोड़ा आक्रामक भाषा में बयान दिए जाए और कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए जाए। आज तक को दिए इंटरव्यू में राजनाथ सिंह ने कहा, मैं देश को आश्वस्त करता हूं कि हम भारत के गौरव को अपनी किसी भी स्थिति में धूमिल नहीं होने देंगे। भारत पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की स्पष्ट नीति का पालन कर रहा है और यह नया रुख नहीं है। हम लंबे अरसे से इनका पालन कर रहे हैं। कभी कभी चीन के साथ विवाद उत्पन्न हो जाता है, यह पहले भी हुआ है। हालांकि रक्षा मंत्री का यह बयान भारत चीन सीमा पर पहला बयान था। इससे पहले ना तो उन्होंने कोई बयान दिया था और ना ही किसी प्रकार का ट्वीट किया था। यहाँ यह समझने वाली बात है कि भारत और चीन पड़ोसी जरूर है, लेकिन चीन ने शुरू से ही भारत के क्षेत्रों पर अपनी काली नजर गड़ाई रखी है और उसे हड़पने की फिराक में रहता है। ऐसे में चीन पर सिर्फ कार्रवाई ही नहीं बल्कि उस पर परसेप्शन के युद्ध में भी दबाव बनाकर हराना होगा। राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री हैं और उनके एक आक्रामक बयान से चीन पर भयंकर दबाव बन सकता है, जिसके बाद चीन या तो गलती करेगा या पीछे हट जाएगा। अब समय है उन्हें कड़ी निंदा से ऊपर उठकर एक मजबूत स्टैंड लेने का, क्योंकि यह सवाल भारत की अखंडता और संप्रभुता का है, जिससे कभी भी समझौता नहीं किया जा सकता है। बता दें कि लद्दाख के पास मई की शुरुआत से ही चीन और भारत के बीच हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। पहले यहाँ भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हाथापाई हुई, उसके बाद चीन ने सड़क निर्माण शुरू किया और फिर चीन ने 5000 सैनिक इकट्ठा होने की खबर सामने आई। चीन ने अपने एयरबस पर हलचल बढ़ा दी थी, परंतु इसके जवाब में भारत ने भी पोगोंग सो से आसपास फिंगर इलाके में सैनिकों की संख्या बढ़ाई और कुछ लड़ाकू विमान भी तैयार किए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की ओर से जारी सड़क निर्माण को भी नहीं रोका गया है और काम लगातार जारी है। भारत
ने सीमा पर चीन को उसके ही अंदाज में जवाब दिया होगा, लेकिन अब देश के रक्षा मंत्री को भी अपने बयानों में धार लानी होगी, जिससे चीन पर अतिरिक्त दबाव बनाया जाए।